Hello guys, this is Sir Pasha back with more lectures on measurements and uncertainty और आज आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है जरा इसको सॉल्व करते हैं. The mass of a block is 11.5 plus minus 0.5 kg and its volume is 1000 plus minus 20 cm cube. How would you express the density of the metal? तो आपको मास गिवन है, साथ में उसकी अनसर्टेनिटी गिवन है as 11.5 plus minus 0.5 kilograms. You have also been given the volume along with the uncertainty, which is 1000 plus minus 20 centimeters cube. तो कह रहे how would you express the density of the metal? तो भाई पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं. और अगेन व्हेन दे से हाउ वुड यू एक्सप्रेस द डेंसिटी, का मतलब ये कि भाई डेंसिटी निकालो और साथ में डेंसिटी की अनसर्टेनिटी भी निकालो. वैसे ए लेवल के एग्जाम में आपसे वो क्लियरली बोलते हैं ऑल्सो कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी. इतने छिछोरे अंदाज में नहीं लिखते कि लाइक हाउ वुड यू एक्सप्रेस द डेंसिटी. अब मैंने ये बुक से एक्सट्रैक्ट किया, ये क्वेश्चन मुझे पसंद था तो मैंने उसको एज इट इज कॉपी कर दिया है. सो डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम. हम सब ने बचपन से पैदा होते ही पढ़ लिया था. Mass is 11.5 and volume is 1000 और चलो भाई डेंसिटी निकल गई 0.0115 किलोग्राम्स पर सीएम क्यूब. यूनिट स्पेसिफाई नहीं की तो मैं बस चुप से किलोग्राम पर सीएम क्यूब में ही ये डेंसिटी की वैल्यू निकाल लेता हूँ. बट मज़ा कब आएगा? मज़ा तब आएगा कि सर जब हम डेंसिटी की अनसर्टेनिटी भी निकाले. ऐसा ही है भाई. अब जरा 2 मिनट का पॉज लीजिएगा. तो आफ्टर वी हैव फिगर आउट द डेंसिटी, अगेन अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आई एम गोना शो यू द लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज दैट वी हैव. सो हियर वी गो, दीज आर द लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज दैट वी हैव. और हमारे पास जो इस वक्त इक्वेशन है वो है डेंसिटी इक्वल मास ओवर वॉल्यूम. अगर मैं इसको अपनी इन 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो आई थिंक मेरे पास जो बेस्ट मैच आएगा वो आएगा u इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई. वहाँ पे मास ओवर वॉल्यूम है, यहाँ पे x ओवर y. तो हमारे पास जो इसकी रेलेवेंट इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी इफ u इज इक्वल टू x ओवर y then fracture uncertainty in u is equals to plus minus fracture uncertainty in x plus fracture uncertainty in y. तो सबसे पहले मैंने अगेन ये वाली इक्वेशन शॉर्टलिस्ट कर ली है. आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखते हुए आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिड्यूस करने में कि वाई आई हैव यूज दिस इक्वेशन. और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन इक्वेशंस को खुदा हाफिज कह देना, बिकॉज नाउ आई हैव फिगर्ड आउट कि विच इक्वेशन टू बी यूज्ड इन ऑर्डर टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. तो अब क्या करेंगे, बस मैं इसको जरा डेंसिटी की फॉर्म में बना देता हूँ इस इक्वेशन को. तो अगर यहाँ पर डेंसिटी इक्वल मास ओवर वॉल्यूम है और यहाँ पर u इक्वल एक्स ओवर वाई, तो फिर यहाँ पे फ्रैक्चर अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल टू प्लस माइनस फ्रैक्चर अनसर्टेनिटी इन x प्लस फ्रैक्चर अनसर्टेनिटी इन y. तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस फ्रैक्चर अनसर्टेनिटी इन मास प्लस फ्रैक्चर अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम. ऐसा ही है भाई, जब भी दो चीज़ें डिवाइड होंगी या मल्टीप्लाई होती है तो हम सिंपली उनकी फ्रैक्शन अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देते हैं टू गेट द फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू. नाउ ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट पुट इन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. तो uncertainty in mass is 0.5, mass की value is 11.5 plus uncertainty in volume is 20, volume की value है 1000 और ये जो density यहाँ divide हो रहा है ये right side पे जाके multiply हो जाएगा and that value is 0.0115 and I'll get the uncertainty in density as 0.00073. अब ये जो अनसर्टेनिटी आई है अभी हमारे पास दैट अनसर्टेनिटी इज इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें 7 3 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. बट नॉट टू मेंशन, पीछे हमने सीख लिया कि अनसर्टेनिटी हैज टू बी राउंडेड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 0.0007 किलोग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. तो डेंसिटी की वैल्यू आ गई जी 0.0115. रूल ये है कि जब आप एक सिग्निफिकेंट फिगर में अपने अनसर्टेनिटी को राउंड ऑफ कर चुके हो तो आप देखते हैं कि आपका आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस पर आ रहा है. तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ माय अनसर्टेनिटी टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स द आंसर इज इन 4 डेसिमल प्लेसेस. तो मेरी जो डेंसिटी की वैल्यू है वो भी 4 डेसिमल प्लेसेस पर ही होनी चाहिए. इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी डेंसिटी 4 डेसिमल प्लेसेस पर ही आई हुई है. तो ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट पुट इन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. तो ये था, ये बेसिक सा क्वेश्चन, आसान था. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ.